आज का मुद्दा रहेगा ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड का। तो वर्तमान समय में आजकल देख रहे हैं जो भी मीडिया है वो ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड के बीच में जो प्रॉब्लम आ रखा है उसके विषय में काफ़ी विवेचनाएं हो रही है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जा रहा है। तो मैं अपना इस विषय में पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना चाहता हूँ कि अब वर्तमान समय में जो भी अभी हस्बैंड अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को कहीं भी क्वालिफ़िकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं, उन सबको एक इस घटना से सबक लेना चाहिए कि अगर पत्नी को वो हायर एजुकेशन पे भेजती हैं, अगर पत्नी सक्सेस हो जाती है तो उनके कैरेक्टर को जज करने के लिए उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ज्योति मौर्य की तरह घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही इंसान के पास पोस्ट आता है, पैसे आता है, पैसे का पावर आता है तो वो बदलना शुरू हो जाता है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स। अगर मेल करता है तो थोड़ा कम आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर फीमेल करती है तो उनको आलोचनाओं का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि भारत, मानिए या नहीं मानिए, पुरुष प्रधान देश है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इस एंगल को देखते हुए बहुत सारे मेल है, पति जो है अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। अभी वर्तमान समय में न्यूज़ पे देखा हूँ कि बहुत सारे पति अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। ऐसा ना करें, पढ़ने का, एजुकेशन लेने का सभी को अधिकार है। एक स्त्री के वजह से सारे स्त्री को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। जो पढ़ रही है उसको प्रोत्साहित कीजिए, पढ़ाइए, अपनी पत्नी को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, बहन को पढ़ाइए, हायर एजुकेशन दीजिए। क्योंकि महिलाएं जब पढ़ लेगी, औरत जब पढ़ेगी तभी समाज का पूर्ण रूप से विकास होगा। क्योंकि जिस घर की औरतें पढ़ी लिखी होती हैं उस घर में शायद ही कोई अनपढ़ रह जाता हो, और जिस घर में पति कम पढ़ा लिखा हो, महिलाएं पढ़ी लिखी हो तो उस घर में सारे बच्चे पढ़ ही लेते हैं लगभग, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जिस घर की औरतें नहीं पढ़ी लिखी होती, मेल पढ़े लिखे होते, तो उस घर में ऐसा होता है कि मतलब बच्चे नहीं सही से पढ़ पाते। इसीलिए अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन बेटी को पढ़ाइए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, जब उसे हायर एजुकेशन के लिए किसी शहर में भेजते हैं, किसी दूसरे जगह पे भेजते हैं, आप उसको फ़ोन देते हैं या किसी भी गैजेट्स को आप देते हैं, तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि उसका वो गलत इस्तेमाल कर रही है, सही इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं जो माँ बाप को धोखा देने के लिए पार्कों में टाइम स्पेंड कर रही है बॉयफ्रेंड के साथ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसका कि मतलब वर्णन ऐसे मोबाइल पे करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो आज का मुद्दा रहेगा वही जो पहले भी मैं बता रखा हूँ, ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड का। उनका हस्बैंड का नाम तो मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सारी औरतें ज्योति मौर्य की तरह बन जाती है। लेकिन हाँ, उनके हस्बैंड ने जो कदम उठाया वो काफ़ी सराहनीय है। अगर उनकी पत्नी को नहीं रोका जाता, वो अपनी पत्नी के ऊपर अगर वो एफआईआर नहीं करते या फिर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते तो उनका ज़िंदगी घोड़े धोबी के कुत्ते के जैसा हाल हो जाता, ना तो वो घर की रहती ना घाट की रहती। और महिलाओं को भी चाहिए, या ज्योति मौर्य को चाहिए कि जिसने उसे पढ़ा लिखा के इतने बड़े पोस्ट पे पदासीन किया, उनके प्रति उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, उनके साथ इस तरह से बेवफाई करना ये किसी भी वेस्टर्न कल्चर हो या फिर इंडियन कल्चर हो या कोई भी कल्चर हो, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो किया बहुत ही गलत किया, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अभी कर रहे हैं मेल, अपनी पत्नी को या कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, उसके देखते हुए तो ऐसा ना करें। पढ़ने का सभी को अधिकार है, महिलाओं को पढ़ाइए, जागरूक कीजिए। जब महिलाएं पढ़ लेंगी तो समाज जागरूक होगा। और जनसंख्या नियंत्रण जो होगा, जब तक महिलाएं एजुकेट नहीं होगी तब तक जनसंख्या नियंत्रण होना भी मुश्किल है। इसीलिए महिलाओं को पढ़ी लिखी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज्योति मौर्य पे एक बार फिर से आता हूँ कि उन्होंने जो किया उसके वजह से आज समाज में इतनी सारे मीम्स बन रहे हैं, कमेंट्स बन रहे हैं। जो महिलाएं पढ़ रही है विवाहित होने के बावजूद, उनके ऊपर काफ़ी सारी गलत टिप्पणियां कर रहे हैं लोग।
और जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे आदमी टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि ऐसा ना करवाओ, तुम्हारी बीवी वैसी हो जाएगी, किसी से संबंध बना लिए, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता है, रेयर केसेस में हो जाता है, कदम है, ज़बान थी बहक गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। पति के प्रति बेवफाई दिखाना ये बिल्कुल गलत बात है। और जो भी उनके पत्नी के सपोर्ट में है, मैं उनको ये भी बता दूं कि गलत गलत होता है, चाहे वो मेल करे या फीमेल करे, औरत करे या मर्द करे, गलत गलत है हर एंगल से। तो इस विषय में बस मैं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं, बस यही है कि ये नया नया मैं यूट्यूब पे आया हूँ, तो उतना तो मुझे कैमरा मेरा हैवी नहीं है, और ना ही मेरे पास उतने गैजेट्स है कि मैं ज़्यादा लाइट का भी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं ज़्यादा सफाई से वीडियो को बना सकूँ। हाँ, ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितने भी भाई बहन बंधु जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखें ज़रूर, कमेंट तो अवश्य करें, लाइक करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले कि आगे मैं वीडियो बना के अपने विचार को यूट्यूब पे व्यक्त करूं। धन्यवाद।